वो बच्चे जिन्होंने काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रखा है अपना वीज़ा और अभी तक वो वेट कर रहे हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं लेकिन उनको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, वहाँ से कोई स्टेटस शो नहीं हुआ, ना ही उनका वीज़ा ग्रांट हो रहा है, ना ही उनका कोई रीज़न आ रहा है, ठीक है, ना रिजेक्शन आ रहा है। तो व्हाई दे आर डिलेइंग योर प्रोफाइल, इसका मैं जवाब आपको देने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारे अपडेट्स ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो बच्चे भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिन्होंने अपनी अभी तक फ़ाइल लॉन्च नहीं की है या फिर फ़ाइल लॉन्च रिसेंटली की है या करने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा मैं शेयर करूँगा ताकि वो अपनी कुछ मिस्टेक्स ना दोहराएं जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन भी मिल सकता है। और तीसरी बात, वो बच्चे जिनको अभी तक ऑफ़र लेटर या फिर जीटी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो आफ्टर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माई चैनल। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यही है कि बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि भाई हमारा काफ़ी टाइम हो गया है, पुरानी प्रोफाइल लगी पड़ी है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, डिले क्यों हो रहा है वीज़े में। तो सबसे पहली बात मैं उनके साथ ये शेयर करूँगा, या तो तुम्हारे फ़ंड्स जो हैं वो फ्रॉड हैं, मतलब वो नकली हैं फ़ंड्स, या फिर हो सकता है तुमने अपना गैप कवर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगा दिए हों जैसे डिप्लोमा, ठीक है, या डिप्लोमा ऐसा लगा दिया हो जो वेरीफाई नहीं हो रहा है, कोई भी डिप्लोमा आपने लगा दिया जो कि वेरीफाई नहीं हो रहा ऑनलाइन, या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने उसके गैप में लगा दिए हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से आपकी अभी तक वीज़ा स्टेटस ग्रांट नहीं कर रहा वीज़ा, ना ही आपको रिजेक्शन दे रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपके फ़ंड्स नकली हैं या फिर आपने अपने गैप में कुछ ऐसी चीज़ लगा रखी है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है एम्बेसी को वेरीफाई करने में, तो इस वजह से आपकी प्रोफाइल, बहुत सारी ओल्ड प्रोफाइल्स जो हैं वो डिले हो रही हैं। तो अब मैं बात करूंगा उन बच्चों की जो ये कह रहे थे कि सर हमारा वीज़ा भी नहीं आ रहा। मैंने उनको हालांकि बता दिया कि इस टाइम प्रोसेस जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत हाई कर, विद इन अ डे भी वीज़ा आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी कमेंट्स आई कि भाई अभी तक हमारा वीज़ा तो नहीं आया। तो मैं उन्हें बताऊं भाई इस टाइम वीज़ा, बहुत ज़्यादा वीज़ा फाइल हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि इतना बच्चा आजकल ऑस्ट्रेलिया जाने लगा है कि अब जितनी भी फ़ाइल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। तो और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बंदे रह रहे हैं उन्होंने भी अपना वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए फ़ाइल लगा रखी हैं, तो स्टाफ ना होने की वजह से थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल 400 स्टाफ न्यू ऐड किया गया है ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में, जिसकी वजह से काफ़ी जो है प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम अब करें उस गलती की जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर एम्बेसी को शक होता है तो वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट करती है बाय मेल और बाय कॉल। तो अगर वो आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट करे, ठीक, मान लो वो अगर आपको रिक्वेस्ट करती हैं तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स तो उसके होते ही हैं। वो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी रिसेंटली मेरे एरिया का ही एक बंदा था, उसके पास एक रिक्वेस्ट आई थी एम्बेसी से जिसमें उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, उसने जल्दी जल्दी पढ़े और ऊपर के 2-3 डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स बाय मिस्टेक उससे रह गया, जिसकी वजह से उसको एम्बेसी ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया और एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से उसका रिजेक्शन आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये मैं अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे की फ़ाइल को पहुँचे हुए कम से कम 2 महीने हो गए थे, और जब उसकी फ़ाइल खुली, एम्बेसी ने उसकी फ़ाइल को देखा तो 2 महीने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, लेकिन 2-3 ही डॉक्यूमेंट्स उसने 10-15 दिन के बाद एम्बेसी को सेंड किए, एक डॉक्यूमेंट फिर भी रह गया। अब एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी प्रोफाइल को फिर से देखे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ही सारा वीज़ा की फ़ाइल्स पेंडिंग में है, तो इस वजह से उसने तुरंत रिजेक्शन दे दिया। हालांकि उनका जो था डालने का तरीका यही था कि माइग्रेशन एक्ट, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ और दे नहीं सकते थे, लेकिन मेन वजह मेरे हिसाब से यही रही है, क्योंकि उसके एजेंट ने भी यही बोला था कि बाय मिस्टेक ये गलती कर दी उस बच्चे ने, क्योंकि उस बच्चे ने किसी नए एजेंट से फ़ाइल लगा ली थी, ठीक है। अब दूसरी बात अपना करेंगे जीटी एंड ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों जीटी इस टाइम पर इतना टाइम ले रही है, 2 से 3 मंथ आराम से लग रहे हैं जीटी को क्लियर होने में, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब भाई आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जीटी का जो प्रोसेस है बहुत ब्रीफली चेक हो रही है हर चीज़। और वो ऐसा क्यों हो रही है, क्योंकि अब जो है 90% वीज़ा जो है आपका इसी पर ही डिपेंड है। अगर आपकी जीटी क्लियर हो गई, समझ लो 90% आपका वीज़ा आएगा ही आएगा डेफिनेटली, बाकी 10% जो बचा वो आपका लक, ठीक।
अब ये जो 90% है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपकी फ़ाइल को इतनी ब्रीफली चेक किया जा रहा है। उसके बाद आपकी फ़ाइल जब एम्बेसी पहुंचती है तो बहुत सारे कंप्यूटर्स के ज़रिए भी आपकी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। तो इससे यही साफ ज़ाहिर होता है कि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी चेक हो चुकी है बाय जीटीई। ठीक, जीटीई के ज़रिए आपकी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी ने वेरी ब्रीफली चेक कर चुके हैं, तो वो अब उनको ज़्यादा प्रोसेस नहीं लग रहा। ठीक, तो कंप्यूटर्स भी विदिन अ डे आपके वीज़ा को ग्रांट कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है अब जीटीई में प्रोसेस बहुत लेट हो गया है। जीटीई बहुत टाइम ले रही है अप्रूव करने में। तो जो जिन बच्चों की जीटीई अप्रूव नहीं हो वो थोड़ा सा सब्र करें, टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी जीटीई क्लियर है तो समझ लीजिए आपका 90% वीज़ा आ चुका है, बाकी 10% जो रह गया वो आपका लक। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफ़र लेटर की। जो बच्चे अभी दिसंबर के बाद जिन्होंने ऑफ़र लेटर अप्लाई करा है फैब इनटेक के लिए, या जो करने वाले हैं, या जिन्होंने नवंबर में दिसंबर में किया, अभी तक उनका ऑफ़र लेटर नहीं आया, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप किसी एक दो तीन यूनिवर्सिटी में और अप्लाई करें। और अगर आपको फैब इनटेक लेना है, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी जो लेवल 1 की हैं, और उनकी थोड़ी फ़ीस तो हालांकि ज़्यादा है, लेकिन उनके अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें जीटी नहीं होती, और जीटी ना होने की वजह से आपको जो है आसानी से फैब इनटेक मिल सकता है। डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आप तुरंत फ़ीस पे कर सकते हैं, और फ़ीस पे करने के बाद आप क्या करेंगे, सीओई आएगी, सीओई आने के बाद आपकी तुरंत फाइल एम्बेसी पहुंच जाएगी और फैब इनटेक आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो ये एक तरीका है जो बच्चे अभी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। तो ये थे कुछ न्यू अपडेट्स। इफ़ यू आर न्यू वन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी